तो आज बात करेंगे हम हमारे विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र की। मैम इसकी भी आप रिकॉर्डिंग डालते हैं ग्रुप में या वीडियो? यूट्यूब पे डालते हैं। ये चक्र की मैं सारी सेशन आप कह चल रहे रहा थे ना, 1 वीक हो गया। लिंक भेजिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पूरी मैम ये जो करीब 5-6-7 वीडियो डल चुकी हैं, जो पूरी चक्र की ही डिटेल है इनमें सारी। मैम मेरे पास लिंक नहीं है आपके चैनल का ना। मैं मैम ग्रुप में डाल दूंगी आज। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए वीडियो पे जाके यूट्यूब पे। मैम कल भी मैंने देखा ना, आपने जो बोला था मुझे मिला नहीं, आपका लिंक कहाँ पर है वो तो मैंने देखा। चलिए, वैसे ग्रुप में वीडियो में डालती हूँ, कोई बात नहीं मैम, आज मैं लिंक ही डाल दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, सबसे पहले तो मेडिटेशन जो होता है ना, मेडिटेशन तो हर चक्र के लिए अच्छा है। आपको अगर अपने किसी भी चक्र को एक्टिव करना है तो मेडिटेशन तो बहुत बेस्ट है। ध्यान लगाना किसी भी चक्र पे आप अगर, मैंने पहले भी इसकी पहली क्लास में बता चुकी हूं मैं कि अगर सभी चक्र पे हम एक ही दिन में बैठ के 5-5 मिनट का ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चक्र को पकड़ लीजिए कि मान लीजिए हमने संडे या मंडे से स्टार्ट किया, एक चक्र पे 5 मिनट का आपने ध्यान लगाया रूट चक्र पे, तो बाकी चक्र पे 1-1 मिनट का ध्यान लगाइए आप, ठीक है। 5 मिनट और 6 चक्र के 6 मिनट और 5 मिनट आपको लगेंगे ध्यान में जाने में, तो आप 15 से 16 मिनट के अंदर फ्री हो जाते हैं, आपका ये मेडिटेशन हो जाता है। लेकिन रोज कीजिए, फिर अगले दिन स्वादिष्टान चक्र पे कर लीजिए, बाकी सभी चक्र पे 1-1 मिनट, फिर मणिपुर चक्र पे 5 मिनट, बाकी पे 1-1, ऐसे करके 1-1 करके आप करते जाएंगे। तो सारे चक्र जो है पूरे वीक के अंदर 7 दिनों में सारे चक्र को आप 5-5 मिनट का टाइम दोगे और प्लस 1-1 मिनट की हीलिंग भी आएगी, तो वहां पे इफेक्ट अच्छा होगा, एनर्जी बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। बीज मंत्र सभी चक्र के मैं बताती आ रही हूं आपको। तो यहां भी हमारे विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम, ह के ऊपर बिंदी, हम, ठीक है। कंठ पे संयम रखते हुए हम का उच्चारण करना है। इसके बीज मंत्र का उच्चारण करके हम विशुद्ध चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एक्टिव होने से क्या है, जो लोग गले का ज्यादा जिनका यूज होता है, ठीक है, और हमें भी करना होता है, ऐसा नहीं है, गले का यूज तो हर बंदा करता है। किसी को अपनी बात कहनी है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आपसे आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। मान लीजिए घर में हम हैं और बड़े हमारे फादर, हमें उनसे कुछ कहना है लेकिन वहां भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही, तो इस चक्र पे जब आप काम करेंगे ना, तो आप खुल के अपनी बात को कहना शुरू करेंगे, अपने आप को ओपन करेंगे, आप उनसे बात कर सकेंगे, अपने विचारों को, अपने शब्दों को व्यक्त कर सकेंगे। तो इस चक्र को एक्टिव करने के लिए आप हम का बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके अलावा टर्किश स्टोन है, पेंडेंट माला जो गले में हम पहन सकते हैं, लैपिस लेजुली है, ठीक है। ऐसे जो स्टोन्स हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं। फिरोजा या पन्ना रत्न भी धारण किया जा सकता है ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो इन रत्नों को धारण करके, इन स्टोन्स को यूज करके भी आप अपने विशुद्ध चक्र को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसके जागृत होने से ना भूख और प्यास पे कंट्रोल हो जाता है। तो जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, बहुत फूडी हैं जो, वो लोग है ना, तो उनके भी खाने पीने का जो क्या होता है, संतुलन नहीं होता, तभी तो वेट गेन होता है। तो अगर ये चक्र जो होता है, हम लोग कहते हैं कि मणिपुर और स्वादिष्टान पे काम कीजिए, बट ये चक्र भी बहुत अच्छा उनको इफेक्ट देता है। यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है। जब भूख और प्यास पे कंट्रोल होगा तो तब बंदा अपना वेट लूज करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इससे तो कहते हैं मौसम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये है ना कंठ, जहां से आपकी आवाज निकलती है, तो अगर ये स्ट्रांग हो जाती है तो यहां से निकले हुए शब्द बारिश को भी रोक सकते हैं।
आंधियों को रोक सकते हैं अगर इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, इसकी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो। अब इसके लिए हम आसन क्या क्या करें, योगा कौन सा हो सकता है? तो हेड रोल, सर्किल घुमाना सर को, नेक स्ट्रेच यानी गर्दन को खींचना आगे पीछे लेफ्ट राइट जो ऐसे हैं, ठीक है। सिंहासन, सिंह की तरह आवाज निकालना, ठीक है। सर्वांगासन, सर्वांगासन मतलब होता है सपोर्टेड शोल्डर से, सिर आपका नीचे रहेगा लेकिन यहां से शोल्डर से ऊपर पूरी बॉडी, ठीक है। शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं इसको। और मत्स्य आसन यानी फिश पोज, और उसके साथ साथ प्लव पोज यानी हल आसन। तो ये है आसन जिनके यूज से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसका स्टोन मैं बता ही चुकी हूँ, लैपिस लेजुली और टर्किश, ठीक है। फिर कुछ एसेंशियल ऑयल भी हैं जिनको यूज करके आप विशुद्ध चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। देखिए एसेंशियल ऑयल जो है ना, इनको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अपने चक्र पे, लगा भी सकते हैं, डिफ्यूजर में जला भी सकते हैं, या अगर आप कैंडल जलाते हैं तो उसके साथ लगाकर कैंडल को लगा दीजिए और वो खुशबू जो आती है उससे भी ये चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो डिफ्यूजर आजकल छोटे छोटे वो मिल रहे हैं ना, गोल दिए, जिसके अंदर दिया रख देते हैं हम जलता हुआ, आगे वो बना रहती है, जगह बनी रहती है, उसके अंदर दिया रख देते हैं जला के, और उसके ऊपर पानी के अंदर 2-4 ड्रॉप आप डाल दीजिए एसेंशियल ऑयल की। देखा है आप लोगों ने? मैं दिखा देती हूँ, अभी आपको क्लास के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। तो थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए फ्रैंकिंसेंस, रोजमेरी और यूकेलिप्टस, ये जो एसेंशियल ऑयल हैं हमारे विशुद्ध चक्र को एक्टिव करते हैं, उनको एनर्जेटिक करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपके पास प्योर एसेंशियल ऑयल हैं जिनको हम इनटेक कर सकते हैं, इनटेक मींस हम ले सकते हैं, खा सकते हैं। यूएसए की एक कंपनी आई थी, उसके एसेंशियल ऑयल बड़े प्योर थे बट बहुत महंगे होते हैं, हर इंसान की पहुंच में नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो उस कंपनी के जो एसेंशियल ऑयल थे वो 10-10 हजार रुपए की इतनी सी बोतल थी, वो इतनी सी बोतल 5 ml 10 ml ऐसे, लेकिन वो हम ले सकते थे, चाय की तरह पानी में डाल के उसको पी सकते थे हम, खाने में यूज कर सकते थे हम। तो ऐसे अगर आपको मिल जाते हैं खाने वाले, तो अपने चक्रस को एक्टिव करने के लिए, उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप उनको खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, मतलब खाने में डाल के ले सकते हैं या गर्म पानी में उसकी 2 ड्रॉप डाल के आप पी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कुछ क्या रह गया, अब इसकी अफर्मेशंस रह गई हैं। अफर्मेशन है थ्रोट चक्र की, मैं अपनी बात कॉन्फिडेंस से करती हूं, मैं अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकती हूं, मैं लोगों की बातों को ध्यान से सुनती हूं, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी ध्यान से सुनती हूं, मैं अपनी हर बात को सबके सामने अभिव्यक्त कर सकती हूं, ठीक है। ये इसकी अफर्मेशंस है। कुछ और रह गया? एसेंशियल ऑयल मैंने बताई दी, फ्रैंकिंसंस, मिर्र, नरोली, रोज और सैंडलवुड और वेटिवर, इतने सारे हैं इसके एसेंशियल ऑयल जिनका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद विशुद्ध चक्र मुद्रा भी है, विशुद्ध चक्र मुद्रा है जिसके यूज से हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। मुद्रा कैसे है? पकड़ने आपको ये अंगूठा ऐसे पकड़ा, ठीक है, ऐसे, अब यहां से हाथ लाते ये मुद्रा है, ठीक है। ऐसे करिए हाथ और एक ऐसे करिए, इससे ये पकड़ा और यहां से ये किया और ये अंगूठे को मिला दिया, ये है विशुद्ध मुद्रा। इसको यूज करके आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इजी इजी चीजें है ना सारी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये है कि देखिए अपनी जो जागृत शक्तियां है ना, जैसे जैसे हम क्या है मूलाधार चक्र से रूट चक्र से ऊपर की ओर उठते हैं, हमारी कई सारी शक्तियां जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, जागृत अवस्था में आ जाती हैं। तो उनका तमाशा कभी नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि किसी से ये नहीं कहना चाहिए आपके मन में क्या चल रहा है, ये मैं बता सकता हूँ, आपके जेब में कितने पैसे हैं, मैं यहाँ से, आप यहाँ क्यों आए हो, मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, इस तरह के, मतलब क्योंकि क्या है ना, ऐसे कर्म करके आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। जो एनर्जी आपने कमाई है वो एनर्जी आपकी जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, मतलब कि अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करना है हमें किसी भी तरीके से। हमेशा जो शक्तियां आपको मिलती जा रही हैं, जो एनर्जी आपको मिलती जा रही है, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, हमेशा थैंकफुल ग्रेटिट्यूड की भाव रखें। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपने किसी को कोई ज्ञान है वो सिखा दिया, अब वो इंसान आपसे ज्यादा सफल या प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो अपनी सफलता का सारा श्रेय आपको देगा। तो उसके बाद आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर प्रदर्शन कर करके ऐसे हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सीखे हुए को जहां यूज करना है ना, वहीं पे यूज कीजिए उसका, इधर उधर नहीं। क्योंकि इन शक्तियों को हम नहीं चुनते हैं, ये शक्तियां हमको चुनती हैं। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, उनका शुक्रिया अदा करें, परमपिता परमात्मा का, परमेश्वर का, इस यूनिवर्स का, इस नेचर का। ठीक है, और सब कुछ उन शक्तियों के हाथों में सौंप दीजिए। अपनी शक्तियों को प्रयोग करने से पहले जो अपनी इंटेंशन है उसको चेक कीजिए, इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है, कोई ऐसी शक्तियों का प्रयोग वहां पे तो नहीं आप कर रहे जहां पे कोई परमार्थ छिपा हो आपका। ठीक है, यानी ऊर्जा का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। जब सही जगह पे एनर्जी का यूज करेंगे तो उसका स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। यदि आप अब अपनी थर्ड आई को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तीसरी आंख खुल रही है, मींस थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि भोजन जो है वो विचारों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, शरीर को ऊर्जा देने वाला है। विचारों से आपके मन बुद्धि को भोजन मिलता है। तो अपने भोजन का खास ख्याल रखें, सात्विक भोजन लें, सात्विक विचार रखें हमेशा, बेवजह किसी के झगड़े में ना पड़े, किसी वाद विवाद में ना फंसे, क्योंकि इससे वो आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी जगह पर प्रयोग नहीं होती है, अगर आप बिना फालतू किसी झगड़े में, किसी वाद विवाद में। अपने संकल्पों पर ध्यान दीजिए, आपके जो संकल्प हैं वही आपके विचारों में परिवर्तन करते हैं और फिर आपके कर्मों में बदल जाते हैं। अपने संकल्प हमेशा शुद्ध रखिए, परोपकारी रखिए, ये सबसे ज्यादा योगदान देता है आपकी तीसरी आंख को खोलने में, यानी थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने में। ठीक है, थर्ड आई जो है तीसरी आंख के स्वामी यानी शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं हम, उनको बच्चे भी बहुत पसंद हैं। ठीक है, मन को साफ रखें, आत्मा को साफ रखें और बस बच्चों जैसी प्रवृत्ति बना लीजिए, भोले बन जाइए बिल्कुल, कि भोले के रंग में अपने आप को भोले बना दीजिए। इतना करके आप अपनी तीसरी आंख को एक्टिव कर सकते हैं, थर्ड आई चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिए, दूसरों के लिए बदलिए मत, किसी दूसरे को खुश करने के लिए कोई दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन के खिलाफ कुछ करेंगे ना, तो वहां पे अंदर से आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है ना, वो आपको कभी भी यस नहीं बोलेगी, बट आप जबरदस्ती करेंगे तो वहां भी आपकी ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपका मन नहीं मान रहा लेकिन आपको मन मार के वो काम करना पड़ रहा है। नहीं, जैसे हो वैसे रहिए, वो सबसे अच्छी चीज। ठीक है, मन के खिलाफ हमें कभी नहीं जाना है। अब पहली महत्वपूर्ण विधि क्या है? राजयोग। इसकी पहली जो महत्वपूर्ण विधि है वो है राजयोग। ठीक है, राजयोग जैसे हठ योग है, राजयोग भी एक विधि है, इसको सिखाया जाता है, इसका वर्णन पूरा गीता में भी दिया हुआ है, ये विधि गीता में बताई गई है, ये स्वयं परमात्मा की विधि है। इस विधि को सीखने के लिए कुछ खास नहीं करना,
बस राजाओं की तरह आप इस विधि को सीख सकते हो। इस विधि में आत्मा और परमात्मा के योग का अनुभव करवाया जाता है, और वो है ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हम देखते हैं। यही है हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन की सबसे पहला स्टेप। तो जितना हो सकता है मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, जब ये ध्यान और मेडिटेशन की बात आती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोरियत चीजें बता रहे हैं हम लोग को, हम क्यों करें ऐसा। लेकिन जब इसमें डूबते चले जाएंगे, शुरू में अच्छा नहीं लगता है, पर धीरे 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 जब इन चीजों को आप करने लगते हैं ना, तब आपको इनका एहसास होता है कि वाकई में ये चीजें हमारे अंदर कितना परिवर्तन ला रही हैं। अभी हमें छोटी छोटी बात है ना, जो कान में पड़ते ऐसे भड़कते हैं हम लोग कि ये अच्छा मेरे लिए ऐसा बोल दिया, इतना करते ही हम लोग उबल जाते हैं। और अब ये नहीं पता होता कि वो बात क्यों चल रही है। हो सकता है कि 3 साल पहले कोई बात हुई थी, 4 साल पहले, उस बात को लेके घर वाले कोई बात कर रहे थे, लेकिन हमने तो जी अपना नाम सुन लिया और ये सुन लिया कि हमारे बारे में ये बात हो रही है, चल पड़े जी दाना पानी उठा के सारा, और ये उबल पड़े। तो ऐसा नहीं करना है। सोचने समझने की शक्ति हमारी हाई हो जाती है। छोटी छोटी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुंह पे भी कोई आपको बोल के चला जाएगा ना 4 शब्द, तब बोल दोगे थैंक यू। ऐसे हो जाते हैं हम जब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। लेकिन अभी तो आता है गुस्सा, थोड़ा सा यूं कहते हैं हम उबलते हैं, ऐसे चढ़ा के यूं जाएंगे, आजा बताते हैं तेरे को अभी। लेकिन इसको जब आप करते चले जाएंगे, थर्ड आई चक्रा तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हमारे सारे चक्रास एक्टिव करते करते यहां पहुंचते हैं जब हम, तो यहां मैंने बताया है ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और आप शून्य की स्थिति में आना शुरू हो जाते हैं, भौतिकता से बिल्कुल दूर। बहुत अच्छा लगता है, शांति, सब तरफ शांति। सारी इच्छाएं है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, ठीक है, जितना है हम उसमें संतुष्टि करना सीख लेते हैं। उसके पहले तो भागते रहते हैं हम, क्योंकि इस लाइन में भी हर बंदा नहीं आता है। चक्रा को बैलेंस करना, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना, यहाँ पे हर इंसान नहीं पहुंचता है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। दूसरी विधि हमारे पास आती है, वो है त्राटक विधि। त्राटक सब जानते हैं। त्राटक कई लोग कैंडल से करवाते हैं, बल्ब से करवाते हैं, कई लोग बिंदु को दिखा के करवाते हैं, ठीक है, कई सर्किल घूम रहा है वहां करवा देते हैं, कई लोग सूर्य से करवाते हैं। लेकिन शुरू में कैंडल से ही स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, ज्यादा देर नहीं रुकना है, थोड़ा थोड़ी देर। शुरू में हेडेक होगा, लेकिन धीरे 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 वो चीजें जब होने लग जाएंगी, जब इसमें कैंडल में अच्छे से आप परिपक्व हो जाओ ना, अच्छे से करना शुरू कर दो, उसके बाद फिर आपको करना है सूर्य त्राटक। पहले नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे बहुत नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। व्हाइट पेपर ले लीजिए या व्हाइट दीवार है आपकी, वहां छोटा सा बिंदु बना लीजिए। टाइम ले लीजिए रोज का कि अभी शुरुआत करनी है, आज तो मैं 1 मिनट ही देखूंगा। अगले दिन 1.5 मिनट कर दीजिए। 1.5 मिनट इजीली हो रहा है, 2 मिनट कर दीजिए। 2 भी इजीली हो रहा है, 3 कर दीजिए। ऐसे टाइम को बढ़ाएंगे तो ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। लेकिन पहले दिन बैठ जाओगे ना 10 मिनट के लिए कि आज 10 मिनट बैठ के छोड़ूंगे यहाँ पे, तो कर ही नहीं पाओगे। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन में कौन करेगा, छोड़ो इसको। तो इसलिए चीजें वैसे करनी है हमें, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, उन चीजों को सीखना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो त्राटक ऐसी विधि बहुत कारगर विधि है आपके थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। जब आप शुरू करेंगे ना, तब सबसे पहले आपको यहीं पे सेंसेशन स्टार्ट होगा, या तो पेन होगा आपको, या वाइब्रेशन आएंगी आपको, थोड़ा सा ठंडा या कंपकपी लगेगी आपको, इस तरीके की फीलिंग यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट है रेकी साधना। अब जो लोग रेकी करते हैं, रेकी है, एंजल रेकी है, ठीक है, वहां पे तो सिखाया जाता है ध्यान लगाना। तो ये सारी चीजें जो है, रेकी अगर आपके आसपास कोई सिखाने वाले हैं या ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, हम भी क्लासेस लेते हैं, हमसे भी आप सीख सकते हैं।
तो वहां भी आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से आप अपने चक्रास को एक्टिव करें रेकी साधना के द्वारा। ठीक है, 21 दिन इसकी साधना आपको करनी होती है रेगुलर। वो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण है, उसको करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। एक दिन 2 दिन आपने कर लिया, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब आप करें तो प्रॉपर तरीके से इसको कीजिए, मजा भी आएगा और चीज अच्छी सीख लेंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जर्मन कैमोमाइल और फ्रैंकिनसेंस और सैंडलवुड, ये 4 ऑयल हैं जिनको यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, आप रेड कुमकुम का या रेड चंदन का तिलक भी अपने माथे के यहाँ बिल्कुल बीचों बीच रिंग फिंगर से लगाइए, वो भी आपके थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा लोटस मुद्रा। इसकी मुद्रा जो है वो लोटस मुद्रा है, दोनों हाथ कोहनी तक मिले रहेंगे और ये फूल की तरह बन जाएगा इस तरीके से। क्राउन चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा के लिए ये मुद्रा है और हमारा थर्ड आई, इन दोनों के लिए ये जो है पद्मा मुद्रा या लोटस मुद्रा इसको बोलते हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाइए, दोनों पांव ऐसे करके बैठिए और इस मुद्रा को लगाइए। आपके दोनों चक्रज में यही मुद्रा काम करती है। इसका भी जो बीज मंत्र है उसका आप चैंटिंग करें, सुने उसको, उससे मेडिटेशन करें। ठीक है, ओम है इसका, तो वहां उससे भी बीज मंत्र से तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपके चक्रा की एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल बढ़ती जाती है, हर दिन करेंगे दुगनी तिगुनी होती जाएगी और फील होता है ये। लेकिन करना शुरू कीजिए इसको, जब करेंगे तो रिजल्ट आपको इसके पता चलेंगे। फूड इसके लिए कौन सा है, तो फूड में रो कोकोआ, गोजी बेरीज, गार्लिक, लेमन, वाटरमेलन, हनी, कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये आपके थर्ड आई को डिटॉक्सिफाई और उसको सपोर्ट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। यानी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय पदार्थ हैं जो जरूरी नहीं है शरीर के लिए, उनको निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और थ्रोट चक्र में मैं बताना भूल गई थी, वहां पे नीले रंग की फ्रूट जैसे ब्लूबेरीज आती हैं। ठीक है, ब्लू कलर के जो फ्रूट्स आते हैं उनको आप खा सकते हैं उसको एक्टिव करने के लिए, और उस कलर का ड्रेस भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे योगा प्रैक्टिस हम कौन सी कर सकते हैं हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, तो बाल आसन कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम है हमारा, ओम का उच्चारण कर सकते हैं जो हमारा थर्ड आई का बीज मंत्र है। अब आज्ञा चक्र के जो अफर्मेशंस हैं कि मैं अपने पास्ट को माफ करती हूं, मैं गुजरे हुए कल से जो भी मैंने सीखा है उसे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। मेरे जीवन का विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है और जो मुझसे गलत व्यक्ति और अनुभव से सुरक्षित रखता है, जो इंट्यूशन पावर मेरा है मुझे गलत व्यक्तियों से और गलत अनुभवों से सुरक्षित रखता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड आई चक्र। नेक्स्ट हमारा लास्ट है आज क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र का सबसे पहला और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा क्या बताएगा कोई, क्या हो सकता है जिससे हम इसको एक्टिव कर सकते हैं? कोई भी एक मैडम भ्रामरी भ्रामरी मैम भ्रामरी प्राणायाम। हाँ जी, अर्ध शीर्षासन, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं प्राणायाम भ्रामरी, अच्छा है। ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण तो बीज मंत्र है तो कर सकते हैं। और बताइए। मैम अर्ध शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन, हाँ जी, इट विल एक्टिवेट शास्त्र चक्र। जी बिल्कुल। और भी एक चीज है जो हमें
एक क्या कह सकते हैं कि हमारे जो हमारे संस्कार जो हैं उसमें वो संस्कार छलकते हैं हमारे। एक हिंट दे रही हूँ, संस्कार छलकते हैं। मेडिटेशन, पूजा पूजा वो मेडिटेशन। तो होता ही है, वो तो है ही। चलिए, अच्छा, ये पैर दूसरे के पैर को छूना, आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेना। बिल्कुल जी, ये है जिससे दिल तो जुड़ते हैं, रिश्ते भी अच्छे होते हैं और बड़ों का मान सम्मान भी होता है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बुजुर्ग पूर्वज हैं, जो भी आपके दादा दादी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और भी जितने भी रिलेशनशिप में हमारी, इन सब में सबसे पहला क्राउन चक्र को अगर हमें एक्टिव करना है तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम अपने क्राउन चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। और आशीर्वाद लेने के लिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्राउन चक्र को एक्टिव करना है, मान सम्मान देना पड़ेगा, तो अच्छी बात है ना, लड़ाइयां झगड़े खत्म, यहाँ पे सब खत्म। प्यार से रहिए, मिलके रहिए। और यहाँ तक आते आते वैसे भी ऐसे हो जाते हैं हम कि हमें आशीर्वाद की ही भूख होती है, कि बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, वो हमारे साथ रहे, वो हमेशा खुश रहे। हम इन चीजों पर ही फोकस करते हैं, तब अपने आप ही आपका मन उस तरफ भागता है। और ये जरूरी भी है। सारे चक्र तो हो गए हैं, लेकिन ये चक्र तो बहुत जरूरी है। और यहाँ भी शून्य की स्थिति आ जाती है, आप अंतर ध्यान हो जाते हैं और बहुत एक बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जैसे कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो मोक्ष की ओर आपके कदम बढ़ने लगते हैं, क्राउन चक्र जब एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए कोशिश करें जितना हो उनसे रिश्ते अच्छे रखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए। तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने के साथ साथ क्राउन चक्र भी एक्टिव हो रहा है, बिना पैसा लगाए, बिना मेहनत किए हो रहा है। ये बात देखिए, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो कितनी अच्छी चीज है, माथा टेको, आशीर्वाद ले लो, हो गया काम, कितना इजी है। नेक्स्ट ध्यान लगाना है हमें। ठीक है, सब पे ध्यान लगाइए। और जब क्राउन चक्र तक हमें पहुंचना है तो तब आप सातों चक्र पे ध्यान लगाते लगाते ऊपर आइए, तब एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अफर्मेशंस की। अफर्मेशन क्या होगी क्राउन चक्र की? मैं परमात्मा का हिस्सा हूं और हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता हूं। मैं परमात्मा का हिस्सा हूं और हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता हूं या जुड़ी रहती हूं। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को क्राउन चक्र के द्वारा यानी मेरे सहस्रार चक्र के द्वारा समझ सकती हूँ। नेक्स्ट, मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने से दूर करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि मैंने जान लिया है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं, मैं ही शून्य स्थिति में पहुंच चुकी हूँ। जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना, उनको दवाई, किसी को अगर जरूरत है दवाई दीजिए, किसी को खाने की जरूरत है उनको दान दीजिए। ऐसे से भी आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखिए। वर्तमान जीवन में जीने की कोशिश करें, भविष्य भूतकाल की बातें ज्यादा ना करें। ईमानदारी से अपना काम करें। बड़ों के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। कभी झूठ नहीं बोले, हमेशा सच का साथ दें। और रेकी यहाँ भी काम कर रही है। रेकी हम हर चक्र से को अपन रेकी से हम लोग एनर्जेटिक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो रेकी मास्टर की हेल्प यहाँ लेनी पड़ती है आपको। अगर आप खुद रेकी मास्टर हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद जो है खेचरी मुद्रा होती है, इस तरीके से होती है वो, तो वो खेचरी मुद्रा भी आप लगा सकते हैं।
और ध्यान करते करते खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो खेचरी मुद्रा से भी हम अपने क्राउन चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। अब आता है कि अपनी किसी भी बीमारी को हम क्राउन चक्र से कैसे ठीक करें। तो आपके अगर कोई भी शारीरिक या मानसिक समस्या है तो उसको आप क्राउन चक्र पर देखिए कि क्लॉकवाइज कुछ घूम रहा है, एक सफेद प्रकाश को इमेजिन करिए और फिर धीरे धीरे वो आपके शरीर के उस अंग में जा रही है जहां पर आपको कोई भी समस्या है। ठीक है, एक बॉल को इमेजिन करेंगे यहाँ पर कि वो घूम रही है अपने सिर के 6 इंच ऊपर। यहाँ पे एक पूरी बॉल बड़ी फुटबॉल की तरह इमेजिन कीजिए कि वो घूम रही है, और उसके बाद जहां भी आपको प्रॉब्लम है बॉडी में उस जगह पर देखिए कि आंखें बंद करके आप बैठे कि वो प्रकाश वहां, मान लीजिए मुझे शोल्डर पेन है तो मैं देखूंगी कि ये बॉल यहाँ आ रही है और मेरे शोल्डर के अंदर ये सारी इसकी व्हाइट लाइट मेरे शोल्डर में जा रही है। उसको जाते हुए महसूस करना है इमेजिनेशन में, और जब वो लाइट यहाँ जा रही है तो आपको एक झुनझुनी या कुछ गर्माहट ठंडक का एहसास हो रहा है कि शोल्डर के अंदर वो लाइट जा रही है, और तब तक उस एनर्जी को वहां जाने दीजिए जब तक आपको अच्छा लग रहा है और वो दर्द आपका ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। ये मेडिटेशन भी एक हमने बताया हुआ है कि अपनी बॉडी से बीमारी को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। वो पूरा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, उसमें आप बॉडी की किसी भी बीमारी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। वो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल। पद्मासन लगाइए आप, शीर्षासन जैसे अनीता जी ने अभी हमें बताया। ठीक है, रैबिट स्टैंड भी कर सकते हैं, शवासना, इसके अलावा मकरासन और अर्धउत्तरासन, गोमुख आसन और वक्रासन, ये इसके लिए कर सकते हैं। डार्क ब्लूइश फ्रूट जो होते हैं वो क्राउन चक्र के लिए हैं। ब्लैकबेरीज है, ठीक है, जामुन हो गए जैसे पर्पल कलर में आते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। रसबेरीज हो गई, ये आप खा सकते हो। वाइन एंड ग्रेप जूस, और स्पाइसेस हैं जैसे पॉपी सीड्स हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके क्राउन चक्र के फूड हैं जिनको लेकर आप अपने क्राउन चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ज्यादा दुआएं होती है ना, ईश्वर उनको बहुत खुश रखता है, बहुत ज्यादा खुश होता है उनसे। क्योंकि दुआएं कब मिलती हैं? जब हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी का भला करते हैं। तो क्राउन चक्र जिसका भगवान खुश है उसका क्राउन चक्र तो अपने आप ही एक्टिव है, क्योंकि हम ईश्वर तक पहुंच चुके हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है तो ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते खुल रहे हैं, तो अपने आप ही ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए ऐसे कर्म हमें करने हैं जिनसे ईश्वर का आशीर्वाद मिले, लोगों की दुआएं हमें मिले और उनके दिल में भी एक जगह रहे। होता देखो, एक छोटी सी बात है कि जब इंसान मरता है ना तो कहते हैं कि इंसान पैसा या जो भी चीजें पीछे छोड़ के जा रहा है ना उसको कोई नहीं देखता है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सच में जो इंसान के साथ जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा उसके साथ क्या जाएगा? उसका किया हुआ कर्म। अगर कोई अच्छा इंसान दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं कितना अच्छा था, ये सबकी हेल्प करता था, सबके लिए इतने अच्छे काम करता था, कभी उसने किसी काम के लिए मना नहीं किया, सबके लिए दिलों में प्यार था, सब ये मतलब इस तरीके की बातें होती हैं। हम करते ही है ना, हम भी करते ही अगर कोई अच्छा इंसान जाता है दुनिया से। तो इसलिए कर्म अपनी तरफ से अच्छे कीजिए। और ये भी मैं बार बार कहती हूँ कि मनुष्य जन्म हमें मिलता है जब ईश्वर के पास हम जाते हैं ना, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ईश्वर हमें मनुष्य योनि में भेजने की कोशिश करता है। जब हमारा जन्म होना होता है, इस मनुष्य जीवन में आना होता है, तो ईश्वर कहता है कि तूने इतने बुरे कर्म किए, और तू पिछली बार भी जब गया था मनुष्य जीवन के लिए, तू मृत्यु लोक में गया, तूने बोला था कि मैं सब कर्म काट के वापिस आऊंगा, लेकिन तू गया और तेरे 20 बुरे कर्म थे, तो तुझे वहां पे 40 अच्छे कर्म करने थे, जो 20 ये कट जाते और 20 नए लेके आता, तू अच्छे कर्म साथ लाता। लेकिन तू गया और तू बचपन जब तक तेरा था, तू मेरे सानिध्य में था, मेरे को तू मुझे याद करता था, तब तक तो तूने उस चीज को याद रखा। लेकिन जैसे ही तूने होश संभाला, तू सब भूल गया। तूने 20 कर्म जो बुरे किए थे वो तो छोड़, अच्छे 40 करने क्या थे?
प्लस में 40 तू और बुरे करके आ गया, तो अब तू 60 कर्म बुरे मेरे पास लेके आ गया। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए। तो मैंने अभी पिछली क्लास में भी ये बताया है कि अच्छे कर्म करेंगे तो यहाँ पे मार्किंग ऐसी होती है कि बुरे कर्म जो है वो अच्छे कर्म से कट हो जाते हैं, तो लाइफ आपकी सेट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे क्लास की इस वीडियो, अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज हमें हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़े तो वहां पे या यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं जरूर। लाइक कीजिएगा वीडियो को हमारी, ठीक है। और लिंक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। जो लोग अभी नहीं है हमारे ग्रुप्स में या हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और आप शेयर किया करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैडम मेरे पास भी यूट्यूब का लिंक नहीं है। मैं डाल देती हूँ मैम अभी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, ताकि फ्री में लोगों को ये सारी चीजें मिल सके, वो लोग भी इस चीज को सुन सके। और कमेंट करते हैं तो दूसरे लोग को पता चलता है कि वीडियो के अंदर क्या है, क्योंकि मैं भी पहले कमेंट ही पढ़ती हूँ कि इसमें है क्या, तो उससे पता चलता है। तो आप लोग करेंगे तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, इतनी आशा हम आप लोगों से कर सकते हैं। थैंक यू।